एक बार दो भाई ए बी घूमने के लिए बाजार गए। बाजार पहुंचने पर उन्होंने समोसे खाए, फिर पूरे बाजार में वहाँ घूमने लगे। घूमते घूमते शाम हो गई। शाम के समय में वहाँ हरी सब्जी लेने सब्जी मंडी गए। मंडी में थोड़ी देर बाद एक आदमी हरी सब्जी लेने के लिए आया। वहाँ अपने कलाई पर एक वॉच पहना हुआ था जो देखने में बहुत ही सुंदर थी। बी की नज़र उस वॉच पे पड़ी। बी उस वॉच को देखता ही रह गया। उसके मन में वॉच को पाने की लालसा लग गई। ए और बी जिस दुकान पे खड़े थे उसी एक दुकान के बाद वहाँ वॉच पहनने वाला आदमी खड़ा था। ए ने बी से पूछा, कौन सा सब्जी लोगे बी? बी चुपचाप उस वॉच को देखता रहा। उसे बी की खामोशी देखकर ए पलट के बी को देखा। उस वॉच वाले आदमी पर अपनी आंखें गड़ाया है। ए ने बी से पूछा, क्या देख रहे हो? तो बी ने अपनी आंखों से इशारा उस वॉच पहने हुए आदमी की तरफ किया। ए समझ गया। फिर भी ए बी से पूछा, तुम क्या इशारा कर रहे हो बी बोला, भैया मुझे वहाँ वॉच चाहिए। ए बोला, कोई बात नहीं, अभी चलते हैं, खरीद देंगे। ए के पास केवल 10 पैसे थे। ए बी को लेकर वॉच वाले दुकान पर गया। दुकान पे उस वॉच की कीमत 100 रुपया बताया। ए के पास पैसा ना होने के कारण बाजार से लौट आया, क्योंकि वहाँ बहुत गरीब था। घर पहुँचने पर वहाँ रूखा सूखा बना के खुद खा के और भाई बी को भोजन करा के सो गया। लेकिन रात में यही सोचता रहा, एक छोटी सी चीज अपने भाई को नहीं दिला पाया, वहाँ दुखी था। इसी तरह रात बीत गई और सुबह हो गई, लेकिन एक का दिमाग उस वॉच पे ही थी। शाम के समय में एक पागल हाथी जंगल से गांव में आ गई। वहाँ पागल हाथी गांव के कई घरों को बर्बाद कर दी। लोगों का गांव से निकलना दुश्वार कर दी। कई दिनों तक यही सिलसिला चलता रहा। हाथी की आतंक बढ़ता रहा। गांव वाले परेशान होकर नजदीकी थाना प्रभारी को सूचना दी। थाना प्रभारी तुरंत एक्शन लिए, लेकिन पागल हाथी लाठी गोली भाला को कुछ नहीं समझती। थाना प्रभारी हाथी के आतंक से परेशान हो गए। थाना प्रभारी गांव वाले लोगों से मिलकर एक योजना बनाई, क्योंकि उस पागल हाथी को जिंदा पकड़ना था। थाना प्रभारी ने कहा, जो लोग इस पागल हाथी को पकड़ने में हमारी मदद करेंगे उनको सरकार की तरफ से 500 रुपया इनाम के रूप में दिए जाएंगे। ए भी गांव वालों के बीच में था और थाना प्रभारी के बातों को ध्यानपूर्वक सुन रहा था। शाम होने में 5 से 6 घंटे बाकी थे। ए घर वापस आया और अपने भाई बी को दूसरे गांव में अपने दोस्त के यहाँ लेकर गया और वहाँ छोड़कर फिर गांव वापस आ गया। 4 घंटे में शाम होने आया। ए योजना बनाया, फावड़ा लिया। पूरे 3 घंटे 50 मिनट ही बाकी थे शाम होने में, क्योंकि पागल हाथी का वक्त धीरे धीरे आ रहा था। क्योंकि पागल हाथी दिन भर जंगल में रहती, शाम को लोगों का घर तोड़ती। ये इसी 3 घंटे में काम करके फायदा उठाना चाहता था, क्योंकि शाम होने में जो 3 घंटे बाकी थे। ये फावड़ा लेकर गांव से बाहर थोड़े दूर पर झाड़ियों के बीच जाकर एक गड्ढा तैयार किया और गड्ढे के ऊपर घास से ढक दिया, ताकि गड्ढे में हाथी गिरकर फंस जाए और उसको आसानी से बंदी बनाया जाए। शाम होने में 1.5 घंटे बाकी थे। एक घर वापस आया और एक ताज की व्यवस्था किया। शाम हो गई। पागल हाथी गरजती हुई जंगल से गांव में आ गई। लोगों के घर पर हमला कर दी। ये पीछे से ईंट उठा के पागल हाथी के सर पे मारा। पागल हाथी गुस्से में एक को दौड़ा ली। ये भागता हुआ उसी गड्ढे की तरफ जा रहा था। पीछे हाथी भी उसी गड्ढे की तरफ जा रही थी। ये गड्ढे की उस पार हो गया। पागल हाथी गड्ढे के पास आ गई। जैसे ही ये को मारना चाहा,
वहाँ फिसल कर गड्ढे में गिर गई। ये तुरंत सूचना थाना प्रभारी को दिया। थाना प्रभारी तुरंत चौकीदार द्वारा पागल हाथी को बंदिश बनाया और फिर चिड़ियाघर को सौंप दिया। ए को 500 रुपया इनाम मिला। 100 रुपये का वॉच लिया। अपने भाई के लिए 400 रुपये बचा ली। घर वापस आने के बाद अपने भाई को दोस्त के यहाँ से वापस लाया और उसको वॉच गिफ्ट किया। गिफ्ट देने के बाद वह एक बिजनेस शुरू किया। बिजनेस के साथ उसने पार्ट टाइम पढ़ाई भी शुरू किया। 2-3 साल वह काफ़ी संघर्ष किया और एक दिन चाय की दुकान पर बैठकर चाय पी रहा था। तभी वह न्यूज़पेपर अपने हाथों में लिया। उसने देखा कि IAS कर्मचारी की भर्ती निकली है। उसने दुकानदार को पैसे देकर वहाँ से निकल गया। निकलने के बाद वहाँ AIS फॉर्म अप्लाई किया। 1 मंथ बाद एग्ज़ाम होने का लेटर आया। वहाँ एग्ज़ाम देने के लिए निकल गया। वहाँ एग्ज़ाम बहुत अच्छी तरह से दिया और घर वापस आ गया। कुछ दिन बाद एक लेटर आया ए के नाम से। ए घर पे नहीं था, बी था। ए अपने बिजनेस पर था। बी ने उस लेटर को डाकिया से ले लिया। ए शाम को घर आया तो बी ने उस लेटर को ए के हाथों में ले जाकर दिया। ए उस लेटर को खोलकर देखा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई, क्योंकि वहाँ बिजनेस कर रहा था। बिजनेस के साथ उसने परीक्षा दिया, इसलिए वह चौंक गया, क्योंकि उसके आंखों की सपना जो थी वह पूरा हो गई। वह दूसरे दिन जाकर कलेक्टर पर ज्वाइन किया। अपने भाई बी का अच्छी कॉलेज में एडमिशन कराया। वहाँ जमकर खूब पढ़ाई किया। चलकर एक बहुत बड़ी कंपनी खोली, जिसके अंदर लाखों लोग काम करने लगे। इस तरह दोनों भाई हंसी खुशी के साथ रहने लगे। दोस्तों, लक्ष्य अगर सही हो, मेहनत सही दिशा में किया जाए तो इंसान के अंदर वह शक्ति है। अगर वह चाहे कुछ भी सफलता हासिल कर सकता है। अगर परिश्रम करता है तो वह परिश्रम का फल जरूर पाता है। रोकेगी क्या जमाना हमको? अगर हम ना चाहें तो दे हम हर हथकड़ियाँ जो हमारे रास्ते में आए। यह हकीकत है दोस्तों।